तो लास्ट वीडियो को हमने छोड़ा था इस जगह में कि 3 मेन डिजीज़ जो कि प्रोस्टेट में हो सकते हैं वो है बीपीएच, प्रोस्टाइटिस एंड प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टाइटिस एंड द प्रोस्टेट कैंसर। द मोस्ट डेंजरस इज द प्रोस्टेट कैंसर। तो हम सबसे पहले इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर मैन। पर अगर इसे हम पहले पकड़ लेते हैं देन इससे छुटकारा भी मिल सकता है और इसे बढ़ने से हम रोक भी सकते हैं, स्पेशली इन द ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब मान लीजिए 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है आपकी एज, तब से आप अपने प्रोस्टेट का ध्यान रख सकते हैं थ्रू वन टेस्ट कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये क्या है? तो सबसे पहले ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, आप बोल सकते हो। हमारी बॉडी में एक एंटीजन रहता है। एंटीजन समझ लीजिए एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में घूमता रहता है। ओके, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो रिलीज़ करता है, उसको रिलीज़ करता है हमारा प्रोस्टेट। नॉर्मली इसका रेंज होना चाहिए 1 से लेके 1.5 नैनोग्राम पर एमएल में। इतना साइज इसका रहना चाहिए, 1 से 1.5 नैनोग्राम पर एमएल में। पर अगर इसका साइज या इसका नंबर या इसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, मान लीजिए 4 से ज़्यादा हो गया, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका प्रोस्टेट ये एंटीजन ज़्यादा बना रहा है और ये एंटीजन ज़्यादा हुआ तो खतरा है आपके प्रोस्टेट के लिए, बिकॉज आपका प्रोस्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो लो प्रोस्टेट या थोड़ा सा प्रोस्टेट रहना एक नॉर्मल सी चीज़ है इन मेल्स। ओके, बट अगर ये बहुत ज़्यादा रेज हो गया तो ऐसा माना जा सकता है कि पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज इज़ मैंडेटरी कि आप हर साल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट ही होता है, नथिंग सो मच कॉस्टली। ओके, कुछ कॉस्टली है ही नहीं। ब्लड टेस्ट के थ्रू आप इसे पता कर सकते हो। तो अगर ये ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 10 से ज़्यादा हो गया, देन आपके चांसेस बढ़ चुका है प्रोस्टेट कैंसर होने के। ओके, या बीपीएच होने का भी चांसेस बढ़ चुका है, या अलग प्रोस्टाइटिस होने का चांसेस भी बढ़ चुका है। पर नॉर्मली हाँ, अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है आपको, या ठीक है, या आपने कुछ रिगरस रिसेंट एक्सरसाइज किया है, या अदर प्रोस्टेट प्रॉब्लम है आपको, लाइक इनलार्ज प्रोस्टेट कुछ पहले से ही है, ओके, या आपने सेक्स किया है, तो भी ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ सकता है। इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ ये स्क्रीनिंग के लिए काम आ सकता है। यानी कि बहुत सारे चांसेस ऐसा है कि अगर ये बढ़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का प्रोस्टेट अच्छे से काम ना कर रहा हो। चलिए बात करते हैं बीपीएच के ऊपर। बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। ये बेनाइन है, यानी कि कैंसरस बिल्कुल नहीं है। ओके, और नॉर्मली जो देखा जाता है ये यही देखा जाता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। अगर इसे ध्यान ना रखा जाए तो इट कैन बिकम सीवियर। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा प्रोस्टेट है, जैसे कि मैंने कहा था पहले वीडियो में कि प्रोस्टेट एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि गाल ब्लड के नीचे प्रेजेंट रहता है। पर जब ये हाइपरप्लेशिया यानी कि जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है जहाँ यूरिन आगे स्टोर होता है। जब आपको यूरिन करने का मन करता है तब आप वॉलेंटरली इसे रिलीज़ करते हो और इसके थ्रू बाहर आता है यूरिन हमारा। और उसके साइड में होता है प्रोस्टेट। पर आप देख सकते हो इन बीपीएच ये प्रोस्टेट का साइज इतना बढ़ गया है, बहुत गांठ भी आ गई है, जिसके कारण यूरिन का जो पेसेज था वो बंद हो गया है। तो आप यूरिन करने में अब आपको दिक्कत होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन की धार बहुत पतली आएगी। कोई कोई आदमी लोग 10-15 मिनट तक बाथरूम में रहते हैं बिकॉज जल्दी नहीं आता, या आपको धीरे धीरे करके आएगी। ओके, या आपको आएगी ही नहीं बिकॉज पूरा ब्लॉक हो चुका है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूरिन बैग डालना पड़ता है, जो कि मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं। यही होता है यूरिन बैग। ओल्ड एज में इसलिए डालते हैं क्योंकि यूरिन निकल नहीं पाता, तो हम यहाँ से ट्यूब डालते हैं। ओके, ट्यूब डालते हैं, इसको इसका स्पेस को बढ़ाते हैं और ये ट्यूब को इधर छोड़ देते हैं, तो इसके थ्रू यूरिन बाहर आने लगता है और यूरिन बैग में भर जाता है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। तो इसमें अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का मात्रा अगर 4 से ज़्यादा हो गया है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो। इसलिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, बहुत जल्द से आपको यूरिन आ जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या डिफ़िकल्टी होगा स्टार्ट करने में। जैसे कि मैंने बताया था पूरा ब्लॉक हो चुका है तो डिफ़िकल्टी हो सकता है स्टार्ट करने में। और भी दिक्कत आएगा, लाइक वीक फ्लो होगा, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन होगा, बहुत टाइम लगेगा यूरिन करने में। ओके, आप पेशाब तो कर लोगे पर वो कभी कंप्लीट एम्प्टी नहीं होगा, आपको हमेशा सुसु आते रहेगा। ओके, सो अर्ज टू यूरिनेट अगेन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम यूरिनरी ट्यूब डालते हैं ताकि दर्द ना हो, बिकॉज आप प्रेशर लगाओगे तो दर्द होगा। और ऑफकोर्स आपका यूरिनरी ब्लडर बढ़ा हुआ है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको पेन हो, बिकॉज ये स्ट्रेच करेगा, राइट। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो ये बड़ा होने का कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं आपको पेन भी होगा बहुत ज़्यादा।
और कभी कभार ऐसा होगा, मेनली ये देखने को मिलता है कि आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपके पेट में ही वो यूरिन हो जाएगा। सो दिस इज वन कंडीशन कॉल्ड बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। दूसरा है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस भी सेम ही है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसमें ये है, इसमें इन्फेक्शन रहता है। ओके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो बिना इन्फेक्शन के था, इसमें इन्फेक्शन होगा। ओके, तो इसमें पेशेंट को फीवर चिल्स भी आ सकता है। ओके, सिम्टम्स भी तकरीबन वही है, नीड टू यूरिन फ्रिक्वेंटली, प्रेशर और पेन इन द रेक्टम। सो दिस आर थिंग्स इन प्रोस्टाइटिस जो कि आपको देखने को मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, थ्रोबिंग सेंसेशन इन द रेक्टाइल और जेनिटल एरिया। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स ऑफ प्रोस्टाइटिस जो कि मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्रोस्टाइटिस है या बीपीएच, बिकॉज दोनों का कंडीशन एक ही है। ओके, कि प्रोस्टेट बढ़ चुका है। ओके, सो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बीपीएच है या प्रोस्टाइटिस है। सबसे मेन बात, प्रोस्टाइटिस में पेन ज़्यादा होगा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होगा, वेर एज इन बीपीएच आपको लट्स दिखाई देगा, LUTS मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स, यानी कि आपको पेशाब करने में दिक्कत होगा या रात को ही अर्जेंसी में पेशाब आ जाएगा आपके पेट में। आपको इसमें दर्द इतना नहीं होगा जितना आपको प्रोस्टाइटिस में होगा। सो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन बीपीएच एंड प्रोस्टाइटिस। लास्ट है प्रोस्टेट कैंसर। किसी किसी में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का मात्रा 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। किसी किसी में 100 तक चला जाता है। ओके, एंड नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस। अगर ऐसा हुआ है तो मोस्ट केस में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है अगर आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का साइज या अंदर में कंसंट्रेशन इतना हो जाए तो। इसलिए PSA के बारे में या PSC के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एंड प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैंसर ऑफ डेथ इन मेंस। ओके, बहुत लोग इससे ही मरते हैं बूढ़े बूढ़े हो जाने के बाद, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना PSA करा लेते हो तो आप बच सकते हो, बिकॉज इसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा और आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा और आप बच सकते हो। सो दिस इज़ अ कॉमन कैंसर अमॉन्ग मैन आफ्टर स्किन कैंसर, सेकेंड मोस्ट कॉमन है। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर आपने नहीं कराया है और अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो जैसे भी इसे कराएं, बिकॉज इट कैन सेव योर लाइफ और आप बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाओगे। सो दिस इज़ द प्रोस्टेट, अबाउट द प्रोस्टेट। नाउ आप कैसे इसे ठीक रख सकते हो? आप रेगुलर स्क्रीनिंग करो, हर साल आप प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट कराओ, हेल्दी डाइट यानी कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, सब खाना अच्छे से खाओ, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइकिलिंग करो या गार्डनिंग करो। सबसे इंपॉर्टेंट है गार्डनिंग। अगर आप गार्डनिंग करते हो, बैठते हो, तो भी प्रोस्टेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ और है हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पियो, ठंड हो या गर्मी पानी अच्छे से पियो, तो भी आपको प्रोस्टेट होने के चांसेस या प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण आप बच सकते हो। सो थैंक यू सो मच। यही था इस वीडियो में प्रोस्टेट के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।